वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आज है गणेश पूजा। सुबह सुबह मेरी मम्मी ने बता दिया कि आज आपको करना है पूरा घर का काम, क्योंकि मुझे पूजा घर में बहुत टाइम लगने वाला है। आज गणेश पूजा है तो टाइम लगेगा, नो डाउट। इसलिए हम सोचे कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है घर का काम करना, मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं करता है, बर्डन नहीं होता है घर का काम। मैं बहुत ही आराम से कर लेती हूँ। और झाड़ू करना मेरा रेगुलर का काम है, मतलब मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मम्मी कर लेती है। झाड़ू करते करते ना आज आपको मैं एक की वर्ड्स देती हूँ जो लाइफ का है। कभी आपको प्रीसियस फ्रेंडशिप पाने का मन हो ना, तो 10 लोगों को चुनिएगा जिन लोगों को आप जानते हैं अच्छे से, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं, वो 10 लोगों को चुनिएगा। उनको अपना प्रॉब्लम्स बताइएगा, डे टू डे लाइफ में आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या मेंटली प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, क्या सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ। सब कुछ मतलब ये नहीं कि पूरा खुला कर दो किताब को, उतना बताइएगा जितना कॉमन प्रॉब्लम हो, कोई और जाने तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके। पहले तो 5 लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे काम नहीं है, काम है, टाइम नहीं है, तो उन लोगों को रोकिएगा मत, उन लोगों को जाने दीजिएगा। बाकी जो 5 लोग बच गए उनमें से 3 लोग जो है आपका पूरा तरह मजाक बनाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, तो आप उनको 100% इग्नोर करना है। ओके। नेक्स्ट बाकी जो 2 लोग रहे उनमें से एक भरोसा करेंगे और एक भरोसा नहीं करेंगे। जो एक भरोसा नहीं करेंगे ना, उनको इग्नोर कीजिएगा, और जो एक भरोसा करेंगे वो आपका प्रीशियस फ्रेंड से बनेंगे, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। उनके साथ आप टॉप से टॉप सीक्रेट शेयर कर सकते हो। लिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त टॉप सीक्रेट शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और सुबह का चाय और मैं, जैसे होता है ना निब्बा निबी वाला हाल है मेरे और मेरे चाय के साथ। सुबह का चाय मुझे चाहिए ही होता है, और ये भी मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। फिर मुझे याद आया कि स्किन केयर तो कर ली इस मॉर्निंग का, लेकिन हेयर कॉम करना मैं भूल गई हूँ काम की वजह से। तो मैं हेयर कम कर रही थी तो देखी हेयर लॉस बंद होने लगा है, और सिर्फ 2 ही हेयर लॉस हुआ है, मतलब 2 ही हेयर टूटा है। एंड आई एम रियली 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 हैप्पी नो डाउट, क्योंकि 4 to 5 मंथ से मैं एक्सट्रीमली हेयर लॉस से जूझ रही थी। और मेरे भाई आके मुझे बोल रहा था कि आपका ये चाय पीने का जगह कुछ और भी हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल के सामने क्यों पीना है आपको। तो क्या ही बता सकते हैं, उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग समझेंगे नहीं। और लड़कियों का एक प्रॉब्लम है, हेयर बैंड एंड क्लचर, ये दोनों कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं होता है। तो मेरा भाई को बोली थी तो भाई ढूंढ के ला के दिया, पहले हेयर बैंड, फिर उसके बेड के ऊपर मैं रख दी थी ये वाला टेडी, तो वो ला के मेरे ऊपर फेंक रहा है कि उसको ना उसका बेड एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, वाइट बेडशीट होनी चाहिए, और एक भी वेस्टेड सामान उसको उसके बेड में बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर मैं उसको, मेरी टेडी को लेके मेरे ही बेड में रखने के बाद यहाँ आ गई थी मैं फिंगर मिलेट, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट करने। फिंगर मिलेट मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो बिल्कुल नहीं है, मैं बचपन में खाती थी, मम्मी खिलाती थी। जब तक लाइफ माँ के हाथ में होता है ना, तब तक हेयर लॉस नहीं होता है, हेल्थ भी ठीक रहता है, मूड भी ठीक रहता है, लाइफ भी एकदम सेटल रहता है, खुश रहते हैं हम लोग। जिस दिन से कॉलेज में पैर रखते हैं, जब से हमारे दिमाग में स्टाइल का भूत चढ़ता है, जब तक हमारे दिमाग में ये चढ़ता है कि हम फास्ट फूड खाएंगे इस मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, तब से हमारा हेयर लॉस शुरू हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, हेल्थ भी डाउन हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं मुझे ओके मेरी मम्मी के हाथ में खुद को दी हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा हेल्दी रह पाऊँ। नहीं तो मेरा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अक्सर मैगी, चाउमीन, यही सब फास्ट फूड ही रहता है, थोड़ा सा स्पाइसेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शावर रूटीन। ओके। पहले तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून फेनिग्रिक सीड पाउडर यानी कि मेथी दाना पाउडर ली, 1 टीस्पून ली हूँ कॉफ़ी। नेक्स्ट कॉफ़ी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ हनी। ओके। ये तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे लगा कि क्वांटिटी थोड़ा कम है, इसीलिए फिर से 1 टीस्पून ले रही हूँ फेनिग्रिक सीड पाउडर, 1 टीस्पून में ली हूँ राइस फ्लोर, 1 टीस्पून में ली हूँ कर्ड। ओके। ये तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही टाइट रहेगा, मतलब बहुत ही हार्ड कंसिस्टेंसी में रहेगा। इसको आराम से धीरे धीरे करके मिक्स करना है। इसमें जब आप शुगर डालेंगे ना, ये थोड़ा सा पानी निकालेगा, ठीक है, पानी पानी हो जाएगा, इसीलिए इसमें और कोई पानी मत ऐड कीजिएगा काइंडली। और जब भी आप इसे यूज़ करेंगे 1/2 आवर पहले इसे बना दीजिएगा। ओके। ये शुगर मैं ऐड कर रही हूँ एंड मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी साइड में, क्योंकि तीनों को अच्छे, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी एंड मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली 1/2 आवर शावर लेने जाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक स्क्रब बनाऊँगी, जो कि बहुत ही माइल्ड स्क्रब होता है। ये एक तरह का बॉडी पॉलिशिंग होता है। आप एक बार ट्राई कर जरूर करके देखिएगा, इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट।
उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टीस्पून टी, जो नॉर्मल टी पाउडर होता है, हम लोग चाय पीते हैं वही वाला चाय पत्ती लेना है। नेक्स्ट आप इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कुछ भी ऑयल ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल है आपके पास तो उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोज़ एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग वाला फ्रेग्रेंस है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मसूर दाल यूज़ कर रही हूँ, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी थोड़ा बहुत टैन हो गया होगा ना तो ये जो रेमेडी है आपको इमीडिएटली रिजल्ट देगा। ओके, नहाने जाने से पहले ना मुझे मेरे हेयर को टाई अप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शावर के आप कितना भी लगाओ अगर साइड में हेयर निकला हुआ रहता है, एक तो हमारा जो शावर जेल होता है उससे हमारा हेयर में जो हम सीरम अप्लाई करते हैं वो रिमूव हो जाता है। फिर मैं आ गई थी किचन में, दाल और चावल बैठा भी दी हूँ और थोड़ा बहुत बर्तन भी पड़ा था सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट था, तो उसको मैं वॉश आउट कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आज मेरी मम्मी को थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी आ गई थी जल्दी, मतलब ये 12:30 तक आ गई थी पूजा घर से। तो ऑलरेडी बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं चावल डालूँगी, बट जो होता है ना पानी उबलने के बाद ही चावल डाला जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हालांकि मेरा जो ब्लॉग का जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही वियर्ड है, नो डाउट, क्योंकि मैं पहले कभी ब्लॉग शेयर नहीं की हूँ। और मेरी एक दोस्त है ना ब्लॉगिंग शेयर करती है, इतनी अच्छे से बोलती है, इतना फ्लुएंट बोलती है, मुझे समझ में नहीं आती है वो कितना पटपट पटपट बोल देती है, पर मुझे तो नहीं होता है। मैं अभी उससे देख देख के सीख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। अब मेरी मम्मी आ गई है तो मैं शौक़ से उसे देख रही हूँ तो चावल दे रही थी। कभी भी आप डिश वॉश करो ना, वो जो लिक्विड होता है डिश वॉश लिक्विड, वो बहुत ही हार्म करता है हमारे हाथ को, तो हैंड ऑयल्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा तो आपका स्किन कभी भी रफ नहीं होगा। ओके, चावल को मुझे धोना है एंड डालना है पानी में। उसके बाद मुझे जाना है शावर लेने। हालांकि ये जो हमारा चावल है ना ये घर का चावल है, हमारा खेती होता है जो चावल, वही वाला चावल है, ये मार्केट से लाया हुआ चावल नहीं। और ये जो चावल है ना अरवा चावल है, और ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट में हो जाता है। जैसे उसना चावल हम मेरे यहाँ 2.5 आवर लगता है, लेकिन अरवा चावल बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ ये चावल को वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका छिलका होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है इसको वॉश आउट करने में। वॉश करने के बाद मैं मम्मी ऑलरेडी आ गए थे तो मैं मम्मी को बोल के चली गई थी कि आप बस चावल से पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं 20 मिनट में आई नहीं होंगी तो चावल एकदम गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बीच में देखी कि बाबा और भाई भी मार्केट से आ गए थे तो सब्ज़ी लेके, तो जो हमारा कुमड़ा होता है ना उसके बीच का जो छिलका होता है, क्या बोलते हैं उसका, छिलका नहीं, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो ये स्टोर नहीं होता है, वो एकदम सड़ जाता है। इसलिए मैं उसे साफ़ कर रही थी। और मेरी मम्मी तब तक वो क्या होता है, वो झूना होता है ना जो भगवान को दे के एकदम पूरे घर में घुमाया जाता है, वो घुमा रहे थे हम। इसका जो अंदर का जो चीज़ है वो सबको निकाल के अगर हम स्टोर करेंगे ना, ये बहुत टाइम तक स्टोर होता है, 15 डेज तक भी कुमड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे रख के फ्रिज में स्टोर कर देंगे ना तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। मेरी मम्मी आ गई थी पूजा करके, तो फिर वो थोड़ा सा ग्लूकोज़ पी रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई थी, कुछ नहीं पी थी, तो थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना वीकनेस वगैरह। तो मैं मेरी मम्मी को दिखा रही थी कि मैं चाकू में साफ़ कर दी हूँ, तो आपको क्या बोलते हैं उसके पन्नी की बोटनी ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो वाला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं चली गई थी शावर लेने। शावर लेने का जो हमारा रूटीन होगा वो कुछ इस तरह से है। इस चीज़ को यूज़ करने से पहले अच्छे से आपने शावर जेल यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको जो चाय पत्ती वाला जो रेमेडी मैं बताई हूँ उसको लेके एक माइल्ड सा स्क्रब मिलेगा आपको। उसको जब आप बनाएंगे हल्के हाथों से आपको एंटायर बॉडी में उसे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा रब मत कीजिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से कीजिएगा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फेस एंड नेक एरिया को हमेशा मतलब उसको थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं हमारा बॉडी भी हमारा ही हिस्सा है, तो उसके लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। और मैं ये वीकली 2 टाइम्स करती हूँ हमेशा से।
और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा। अगर आप घर का काम कर रहे हो, मेरी जैसा बर्तन धो रहे हो या फिर झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हो, तो आपका हाथ बहुत मैटर करेगा। तो आपको ना ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। आप बीच बीच में मैनिक्योर कीजिए या फिर घर में ही कुछ कीजिए, लेकिन अपना हाथ को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना, अच्छा लगेगा, एक अच्छा सा एक इम्प्रेशन आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको वॉश आउट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो जो मेथी दाना का जो पाउडर का है वो आपके हाथ में एकदम चिपक के रहेगा। उसको ना हल्के हाथों से बस मसाज करना है अपनी स्किन में। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, तो जितना मर्जी आप प्रेशर डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे फ्लोर जैसा चीज़ नहीं है। जो हम चीनी डाले थे, जो शुगर डाले थे, वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया होगा हाफ एन आवर में, जो कर्ड के साथ मिक्स हो गए एकदम पानी हो गया होगा। तो आराम से आपको ना अपने स्किन में अप्लाई करना है और अमेजिंग रिजल्ट देता है। स्किन पॉलिशिंग करने में बहुत ही अच्छा है ये जो पाउडर का जो रेमेडी है। मैं बहुत दिन से यूज़ की हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, आप लोग यूज़ करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। ये मेरे वीकली 2 टाइम्स मैं तो करती ही हूँ। हालांकि आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज वक्त था और खाना भी कम था बनाना, क्योंकि चावल दाल और पोटल आलू का भाजी बनाना था, जो भुजिया होता है वो बनाना था, पापड़ फ्राई करना था, एंड हमारा जो ओडिया का सबसे अच्छा डिश होता है बड़ी चूरा, वो बनाना था। तो बहुत सिंपल था खाना पकाना, तो मैं वो कर मतलब चावल लेके आने के बाद मेरा भाई यहाँ पे पूजा कर रहा है गणेश जी का। ये हमारे घर का मंदिर है जो कि मेरी मम्मी हमेशा सजा के रखती है। ये पूजा कर रहा था गणेश जी को, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले रही थी, वहाँ पे खड़ी थी। ये हमारे हर साल ऐसा ही होता है। और ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये सब भगवान का कपड़ा है। और भगवान का कपड़ा कभी बाहर नहीं सुखाया जाता, क्योंकि बाहर हम लोग सुबह सुबह तो नहीं नहा लेते हैं ना, तो उसको अगर छू लेंगे तो वो कपड़ा कभी भी भगवान जी नहीं पहनेंगे। इसलिए भगवान जी का कपड़ा हमेशा भगवान के घर में ही सुखाना चाहिए, वो अच्छा होता है। और हम लास्टली ये वाला जो था ना पूजा घर में, ये मेरे एक जो होता है ना एक्सपीरियंस करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कहीं बाहर जाना उतना पसंद नहीं है भीड़ में, और मुझे मेरी मम्मी ना बचपन से ही घर में ही ऐसे ही पूजा करके दे देती थी, तो मैं हमेशा बचपन से ही ऐसे ही पुष्पांजलि दे देती हूँ। फिर मैं आरती की मेरी भगवान की, ताकि भगवान जी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दो, थोड़ा सा मुझे पैसे मिल जाए, ये बताई हूँ आज सच्ची में। और पूजा ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी स्किन केयर करने, क्योंकि मैं आते ही पूजा घर में ही आ गई थी, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी पूजा करना शुरू कर दिया था। तो स्किन में सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग स्किन केयर मेरा ऑलरेडी बहुत ही हेवी रहता है। तो मैं आफ्टर शावर में कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ अपनी स्किन में। एंड हाँ, सेकेंड में अप्लाई करती हूँ हमेशा अत्तर, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं 2 टाइम शावर लेती हूँ दिन में, मतलब जैसे दिन में एक बार और रात में सोने से पहले एक बार शावर लेना कंपलसरी है। मुझे बिल्कुल स्वेटिंग पसंद नहीं है और स्मेल में रहना ज़्यादा पसंद है, जैसे फ्रेग्रेंस में। तो मैं बहुत अच्छे से अत्तर अप्लाई करती हूँ। अत्तर ना बहुत टाइम तक स्टे करता है। जो हमारा परफ्यूम में रहता है, लेकिन परफ्यूम में अल्कोहल भी रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है अत्तर। हेयर को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद मैं और एक काम करती हूँ रोज़, जो कि हर कोई करता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप नहीं करते हैं ना तो प्लीज़ कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगा आपके दिमाग में। जो भी नेगेटिविटी होगा आपकी चारों तरफ, वो सब गायब हो जाएगा। सूर्य देवता को पानी देना मैं बीच में बंद कर दी थी गुस्सा होके, वैसे बीच बीच में ऐसा होता है। तो अभी से क्या, मैं बहुत सालों से करती आई हूँ बीच में बंद की थी, मतलब जब मैं 10th 12th में थी ना, तब मैं बंद की थी, अभी बंद नहीं की हूँ। तो अभी मैं आराम से सूरज देवता को पानी दे रही थी। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से हवा चल रहा है, कितने ज़ोर से पेड़ हिल रहा है। मैं यहाँ पे म्यूट कर दी हूँ क्योंकि बारिश हो रहा था उस वक्त और थोड़ा सा हवा भी चल रहा था। सूर्य देवता को पानी दे के आने के बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। मेरी मम्मी आलू पोटल का भुजिया ऑलरेडी बैठा दिए थे, तो उसको देखने के लिए। और सच बोलूँ डियो, ऐसे ऐसे काम करते करते ना शाम को जो सूट था ना मेरा वाट लग गया था। खाने के बाद जब न्याप के बाद उठती हूँ फिर मुझे सूट में रहना होता है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती थी ना कि मेरे पूरा घर का काम करके आने के बाद भी मैं हेयर केयर, स्किन केयर एंड मेकअप शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कभी तो भरोसा नहीं हुआ, आजकल मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ। अभी तो थोड़ा बहुत भरोसा कर लो मेरी जान
यही रहता है मेरा लाइफस्टाइल। मैं दिन भर में इतना बिज़ी रहती हूँ कि शाम में जाना, मैं कैमरा के सामने बैठना, मुस्कुराना, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, वो अलग ही लेवल का चैलेंज हो बन जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ और कैमरा फ्रेंडली अभी अभी हुई हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी। उस वक्त मेरे घर में गेस्ट आए थे तो उनको लिए चाय बना के दे रही थी। चाय बनाने के बाद ये था दोपहर तक का। उसके बाद हम लोग खाना खाए थे और सो गए थे। ये था मेरी भुजिया। कितना प्यारा दिख रहा है ना। मेरे घर में ऐसे ही बनता है, एकदम ऑयली ऑयली, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और ये है चावल जो हमारे घर में जो होता है, दाल, और ये सलाद। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।